बड़ा रेजिस्टेंस का मुजाहरा किया गया पीटीआई की तरफ से इस तरमीम को लेकर, और पहले गंडापुर साहब ने भी कहा कि मंसूर अली शाह साहब के अलावा कोई और बना तो एहतजाज करेंगे, लेकिन बाद में चीफ जस्टिस साहब की ओट टेकिंग सेरेमनी का हिस्सा भी वो फर्स्ट रो में बैठे हुए थे, मैंने खुद देखा उनको। तो ये सब तो जो होना था हो गया, लेकिन अब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए अरकान भी पीटीआई नामजद कर रही है। यूटर्न कहें इसको या समझौता कहें कि तरमीम को आपने ऑप्टिक्स के लिए सिर्फ अपोज किया, लेकिन जो जेसीपी बनी उसके रिजल्ट में उसका आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये वाहिद जमहूरी पार्टी है जिसके अंदर अरकान की राय चलती है। आपको पता है कि मैंने 3-4-5 दिन बाद जैसे ही चीफ जस्टिस नामजद हुए तो मैंने अपना स्टेटमेंट जारी किया था। मैं एक अदना वर्कर हूँ कि उस पर कि चीफ जस्टिस की मुखालफत ना की जाए और ये कि हमें इस प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेना चाहिए। गो कि हम उसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन हमें हिस्सा लेना चाहिए था। तो मैं मशकूर हूँ पार्टी का, और उन्होंने इस चीज़ को एंडोर्स किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब भी चले गए चीफ जस्टिस के उसमें, क्योंकि उस चीफ जस्टिस का तो कोई कसूर नहीं है ना। प्रोसेस गलत है, जो भी है तरीकाकार गलत, लेकिन वो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस हैं। तो चीफ जस्टिस है तो हमें दूसरा फाइजिसा पैदा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? हम क्यों पैदा करें? हम उनके साथ क्यों ना चले? अगर वो मेरिट पे फैसले करते तो हमें वेलकम करना चाहिए। तो ये सारी इसका बैकग्राउंड था। बाकी अदरवाइज देखें, ये कह रहे हैं कि जी क्योंकि लेजिस्लेचर का काम ही है कि वो लेजिस्लेशन करे, लेकिन ये दुनिया में पहले लेजिस्लेशन हुई है जो जबरदस्ती की गई है। लोगों को बांध बांध कर लाके वहाँ ठोंसा गया कौमी असम्बली में और उसमें पार्लियामेंट में कि जी वोट दें। तो इस तरह कभी नहीं हुआ है। जबरदस्ती जो है ना, कहीं भी किसी सूरत नहीं। वैसे शौकत साहब, किस किस ने वोट दिया? अब तक कोई इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है आपकी? क्योंकि अब तक तो हर कोई डिनाई कर रहा है। देखिए, हर कोई डिनाई कर रहा है, लेकिन आप मेंबरान गिन लेना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनके कितने कम थे। और उसके बावजूद आपको नहीं पता है कि जो बलूचिस्तान के जो लीडर हैं हमारे बीएनपी वाले, उन्होंने क्या कहा कि उनके जो इवन वो बीमार शख्स बेचारा, वो भी बार बार वो अपना वो बदलता रहा स्टेटमेंट। लेकिन जो भी है, जिस तरीके से इन्होंने लोगों के ऊपर रेड किए, घरों के अंदर दाखिल हुए, घर तोड़े, मुजरे तोड़े, इंडस्ट्रियां बंद कराई, ये आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है। तो लेजिस्लेशन करे, लेकिन अपनी मर्जी के लेजिस्लेशन जबरदस्ती ना कराए खुदा के लिए। ये मुल्क है, एक जमहूरी उससे कदर कायदा होता है, लेकिन बदकिस्मती से इनके अंदर जमहूरी वो है ही नहीं। सही। ये कहते हैं कि हम जो चाहते हैं वो हो जाए। तो आप दुनिया की मिसाल दे रहे हैं कि सारे जजेस जो है वो ये उनके जरिए आते हैं, इंतजामिया के जरिए, लेकिन वहाँ कौन से जजेस आते हैं और वो फैसले कौन करते हैं? उनको ये नहीं होता है कि वो अपने जजेस अपॉइंट करते हैं, वो गैर जानिबदार जजेस होते हैं। यहाँ पे आप जो है ना पिक एंड चूज करने के चक्कर में थे, लेकिन अल्लाह ने इनको दिखा दिया कि इनके अपने ही, मैंने देखे नहीं, वैसे वो तो आपने भी किया ना, पीटीआई ने भी पिक एंड चूज किया अपना फेवरेट, उन्होंने भी अपना किया। देखिए मेरी बात नहीं, हमने कोई पिक एंड चूज नहीं किया। देखिए, एक प्रोसेस बना था, हमारे दौर में नहीं बना था, एक प्रोसेस बना था कि सबसे सीनियर जज जो है वो चीफ जस्टिस बनेगा। तो इसमें क्या कबाहत थी? हम अपनी मर्जी से लोगों को लेकर आए कि जी हम तो 3 नाम ले रहे हैं, 3 नाम में वो हम एक सिलेक्ट करेंगे। आप कर ले, बेशक कर ले, हमारे लिए तो सब बराबर है। सही। तो अगर चीफ जस्टिस नए आए, हम उनको वेलकम करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये ना कहे कि जी ये एतराज क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमने तो लेजिस्लेशन की है। ये लेजिस्लेशन तो नहीं है। सही। ये तो जबरदस्ती, मतलब आपको लगता है कि ये कंसेंसस इसमें इन्वॉल्व नहीं है। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये जो पीटीआई का एतराज़ है 26वीं आईनी तरमीम पे, उसमें पहले तो प्रोसेस पे एतराज़ है कि लोगों को प्रेशराइज़ किया गया। बीएनपी के 2 मेंबरान थे, उनकी मिसाल दी जा रही है। रेहान ज़ैब साहब के खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन चली और लोग भी थे। प्रोसेस के बारे में आपको क्या लगता है कि ये फेयर आर्ग्यूमेंट है पीटीआई का, या ये फेयर आर्ग्यूमेंट है कि जुडिशरी की पावर छीन ली गई है और अब 27वीं तरमीम भी लाई जा रही है? लेकिन वो और बात है कि वो जुडिशल कमीशन के लिए अपने अरकान भी नामजद कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं पीटीआई की कंसिस्टेंसी को इस सारी सूरत हाल में आप? शुक्रिया मुजम्मिल साहब। देखिए, बुनियादी तौर पर अगर हम असूल की बात करें और हम किसी ऐसी जो है माहौल की बात करें जहाँ बिल्कुल आइडियालॉजी जो है उसको पेश नज़र रखा जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें आप कह सकते हैं कि PMLN और उनके इत्तेहादियों ने इस तरमीम के लिए जल्दबाजी का मुजाहरा भी किया, और उनकी बुनियादी वजह यही थी कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना बन सकें। अच्छा। और वो चाहते थे कि अपने जो है वो उस पैनल में से जो है वो किसी जज का इंतखाब कर लें। लेकिन पहले बिलावल साहब कह रहे थे वही बनेंगे। मैं गुजारिश भी करना चाहता हूँ ये कि इसलिए कि वो समझते थे मंसूर अली शाह साहब के बाज़ फैसले और जिस तरीके से उन्होंने
इलेक्शन कमीशन के साथ एक पूरी एक लड़ाई का माहौल बना दिया था। तो ये सोच पाई जाती थी कि शायद वो उनके खिलाफ जा रहे हैं। जो बदकिस्मती है हमारे यहाँ, हम फैसले अपने हक में हो तो हम उसे बेहतर समझते हैं, अपने खिलाफ हो तो हम उसको समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसले नहीं हैं। दूसरी बात रही कि जो पूरा प्रोसेस हुआ, जिसका जिक्र भी शौकत यूसुफ ज़ई साहब ने भी किया, ये प्रोसेस कोई नया नहीं है। आप और मैं चाहते हैं कि काश ऐसा माहौल बन जाए कि लोग एक गलत को उसके बाद दूसरा गलत करके तावील ना दें, लेकिन ये कोई नई बात है। इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि मुझे असम्बली के मेम्बरान पूरे करने के लिए एजेंसियों की मदद दरकार होती, फ़ोन करना पड़ता था। भाई अगर आपको एजेंसीज की मदद चाहिए और एजेंसीज के कहने पे आप MNAs को बुलाते थे, चले आज नहीं आए होंगे तो किसी ने पकड़ के कोई ले आया होगा, लेकिन आपके कहने पे आते थे ना जी। और इवन जब आपकी हुकूमत बनी थी उस वक्त MKM अपनी मर्जी से आपके पास आई थी, बाप पार्टी आपकी मर्जी से आपके पास आई थी, और उस वक्त जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब था वो अपनी मर्जी से आपके पास आए थे। उस वक्त भी आप डंडे का इस्तेमाल कर रहे थे, डंडे के जोर से आपने अपनी हुकूमत भी बनाई थी, और उसके बाद आपने जो है वो इवन अपने बजट भी पास करवाने के लिए उसी डंडे का इस्तेमाल किया था। मसला ये है कि ये नहीं होना चाहिए, सवाल तो ये है इसको ख़त्म होना चाहिए, लेकिन ख़त्म कौन करे? वो कहते हैं जी कि माजी में हमें साकिब निसार के साथ मिलकर इन्होंने जिस तरीके से निकाला, आइन की धज्जियाँ उड़ा के, कानून की धज्जियाँ उड़ा के हमें इक़्तिदार से निकाला गया, और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ कि एक जो है वो मॉनिटरिंग जज मुकर्रर कर दिया गया। तो मसला ये है कि कोई एक फरीक भी 2 कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। हर कोई समझता है कि अगर कोई गलत किया जाए तो मेरे लिए किया जाए, यानी बिल्कुल सेम उसी तरह ना एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट आज इस हुकूमत को हासिल है, और ये हुकूमत चाहती है कि एस्टैब्लिशमेंट हर काम में उनकी सपोर्ट करे। अच्छा। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से इमरान खान साहब चाहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हो और हर गलत सही काम में उनकी हिमायत करे। तो ये तरमीम सपोर्ट से की है? मैं बिल्कुल सपोर्ट से की है। अच्छा, ये इसमें मानने में हर्ज क्या है हमें कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत ऑन बोर्ड है, और इन चीज़ों पे हुकूमत को मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, और ये सपोर्ट कल अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाए तो यही मंजर आप उधर देखेंगे। माजी में आप पकड़ के कभी उसको खाकान अब्बासी को जेल भेजा करते थे, कभी आप मिफ्ता इस्माइल को जेल भेजा करते थे, कभी आप राना सनालो को जेल भेजा करते थे, कभी आप हनीफ अब्बासी को जेल भेजा करते थे, आज दूसरी तरफ से लोग जेल भेजे जा रहे हैं। तो मसला ये है कि जब सियासतदान इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि उन्होंने वाकई इस लड़ाई को ख़त्म करना है तो ये ख़त्म नहीं होगी। लेकिन मलिक साहब एक सवाल यहाँ पे, जो जुडिशरी के हवाले से तासुरात थे हुकूमत के कि यहाँ पर हमारे अगेंस्ट एक अलायंस है, ख्वाजा साहब ने भी कहा कि 8 जजेस ने दोबारा से खान साहब को वापस लाने की कोशिश की। अब ये सारा कुछ होने के बाद ये रिजर्वेशन ख़त्म हो गई हुकूमत की? क्या ये तकसीम इस कौम ने नहीं देखी, जजेस की तकसीम नहीं? क्या वो गुजारिश करता हूँ कोशिश होनी चाहिए, और ये सियासी जमातें अगर कंट्रोवर्शियल ना करें सुप्रीम कोर्ट को, अगर फैसला खिलाफ आ गया फर्ज करें, मान लें उसको। अब देखें ना, हम नफरत की सियासत इस हद तक ले गए हैं कि आज कल परसों से मियां नवाज शरीफ लंदन गए हुए हैं। आप देखें आपके मोबाइल पे सोशल मीडिया पे क्या है, लंदन में 12-15 बंदे खड़े हैं, उनके 12-15 इनके खड़े हैं, एक दूसरे को गंदी गालियां दे रहे हैं, ख्वातीन को गालियां दे रहे हैं, ख्वातीन मर्दों को गालियां दे रहे हैं। ये आपने सियासी कल्चर पैदा कर दिया, डायलॉग खत्म कर दिया, तमीज खत्म कर दी, इखलाक खत्म कर दिया, और ये चूंकि पॉपुलिज्म है, पॉपुलिज्म ये चीजें चलती हैं, अब इसको चलाया जाए। साहब शॉर्टली जो गंडापुर साहब हल बर्दारी की तकरीब में शामिल हो गए, ये फिर ठीक किया? देखिए, मैं शौकत यूसुफ ज़ई साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ। शौकत यूसुफ ज़ई साहब जैसे लोग PTI के अंदर उनकी अगर आवाज़ सुनी जा रही है तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। पॉलिटिकल वर्कर हमेशा डायलॉग की बात करता है, पॉलिटिकल वर्कर हमेशा आगे बढ़ने की बात करता है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।